नमस्कार दोस्तों, आज सामान्य ज्ञान की तीसरी क्लास लेकर आ रहे हैं। चौहानों का इतिहास। चौहान साम्राज्य में विघ्नराज चतुर्थ हुआ। विघ्नराज चतुर्थ को पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ लिया। विघ्नराज चतुर्थ का पुत्र कौन था? सोमेश्वर। विघ्नराज, ठीक है ना, किसका पुत्र था? सोमेश्वर। लेकिन ये अचानक इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद 1177 में पृथ्वीराज चौहान हुए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने तराइन का युद्ध किया मोहम्मद गोरी के साथ में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका दूसरा नाम था राय पिथोरा। ये विशेष इसकी उपाधि या नाम था, वो अपने को याद रखना है। राय पिथोरा कहा जाता था। और 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने शासक बन गए। शासक बनने के बाद इनका जो 11 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठ गए, तो इनका जो संरक्षक था, संरक्षिका इनकी माँ थी। कौन थी? माँ कपूरी देवी थी। इनकी माँ कपूरी देवी इनकी संरक्षिका बनी, ठीक है ना। और इनकी नीति कौन सी थी? दिग्विजय की नीति, यानी कि अड़ोसी पड़ोसी जितने राज्य थे उन पर आक्रमण करना और अपने राज्य में मिलाना। तो ये नीति किसकी थी? पूछ लेते। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की नीति दिग्विजय की नीति थी। फिर आगे बढ़े। 1182 में महोबा का युद्ध हुआ। और महोबा कहाँ था? यूपी में महोबा का युद्ध हुआ। 1182 में पृथ्वीराज चौहान के साथ में परमदीप देव चंदेल का युद्ध हुआ। इनमें से जो परमदीप देव चंदेल था वो क्या हुआ? पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। फिर आगे चचेरे भाई नागार्जुन को भी इन्होंने हराया। इनका चचेरा भाई था, इस नागार्जुन को भी इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने हराया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े तो गुजरात के भीम द्वितीय को पराजित किया, यानी कि गुजरात का जो भीम द्वितीय था एक शासक, उसको भी किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हराया। फिर आगे बढ़े। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। बहुत ही प्रासंगिक तरीके से एक कहानी बनी हुई है जिसमें जयचंद गढ़वाल, ठीक है ना, इसकी पुत्री थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता, जिसको पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे। और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण कर लिया, उठाकर ले गए। फिर आगे बता दूं, इसी के जस्ट बाद ये जयचंद गढ़वाल, जब इसकी पुत्री संयोगिता का हरण हुआ, तब इसने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, जिसमें मोहम्मद गोरी उसको आमंत्रण दिया, उसको बुलाया, और तभी से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर काले बादल मंडराने लग गए। फिर आगे इसका मोहम्मद गोरी का मूल उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब मोहम्मद गोरी का आगमन होगा, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद गोरी की काली नज़र अपने भारत देश पर पड़ने लगी, जिससे उसका मूल उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय वहाँ थे। उससे पहले 1178 में मूलराज द्वितीय हुए, ठीक है ना। मूलराज द्वितीय की संरक्षिका थी उनकी माँ, मतलब ये गद्दी पर बैठे थे, संरक्षण पूरा उनकी माँ नायिका देवी कर रही थी। ये विशेष है, जो जो संरक्षिका आएगी वो सब विशेष प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। 1177 में मूलराज द्वितीय हुए। उनकी संरक्षिका कौन थी? माँ नायिका देवी, ठीक है ना। ये IMP है, जितने भी ये पूछे संरक्षिका वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 1178 में मूलराज द्वितीय से युद्ध किसका हुआ? मोहम्मद गोरी का, ठीक है ना। कौन सा युद्ध था? आबू अहिलवाड़ा का युद्ध। आबू अहिलवाड़ा का युद्ध मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हुआ। यह उसकी प्रथम पराजय थी, यानी प्रथम हार थी। फिर उसी समय उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर में इनका शासन था। अजमेर से दिल्ली तक, पृथ्वीराज चौहान का अजमेर से दिल्ली तक साम्राज्य विस्तारीकरण था इसका। तो पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध मोहम्मद गोरी से हुआ और उसमें भी मोहम्मद गोरी हार गया। ये उसकी दूसरी हार थी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे मूलराज द्वितीय से उसका पहला युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ हुआ, ठीक है। दोनों यहाँ के शासक विजय हुए। आगे फिर 1151 में पृथ्वीराज तृतीय और वर्सेस मोहम्मद गोरी, इन दोनों का युद्ध हुआ। ये तराइन का प्रथम युद्ध था। और तराइन कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। उसमें मोहम्मद गोरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए, ठीक है ना। उसके बाद 1192 में दूसरा युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में।
तो उसमें क्या किया, मोहम्मद घोरी जीत गया। और जीतने के बाद इसने क्या किया, पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने घोरी को जिंदा जीवित छोड़ दिया, दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गया और घोरी जीत गया। तो घोरी ने क्या किया, उसने सबसे पहले पृथ्वीराज तृतीय को, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया, बंदी बना के उसको अंधा किया, अंधा करके उसको कहाँ ले गया, गजनी ले गया। गजनी ले जाके उसको वहाँ उसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसकी समाधि कहाँ है, उसकी समाधि अफगानिस्तान में, पृथ्वीराज चौहान की समाधि कहाँ है, अफगानिस्तान में। ठीक है, फिर 1194 तक 1192 से 1194 तक 2 वर्ष तक अजमेर का शासन किसके हाथ में था, उसके पुत्र गोविंदराज के हाथ में। एक बार उसको सौंप दिया घोरी ने और वो अफगानिस्तान चला गया। उसके बाद में 1194 के बाद में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने वापस वहाँ अधिकार कर लिया, घोरी ने वापस उसको सौंप दिया। ठीक है दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम चौहानों के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे से आगे ये आपके काम आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अपन जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर में क्या किया, इन्होंने कला साहित्य विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कला साहित्य विभाग की स्थापना की। ठीक है ना। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे पद्मनाभ। ठीक है दोस्तों, इनके अध्यक्ष थे पद्मनाभ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे अपने को ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कौन कौन थे, विद्वान हुए। पहला विद्वान था नागेश्वर, दूसरा था जनार्दन। ठीक है, ये अपने को विशेष नाम याद रखने, ऑप्शन में अगर पूछ ले तो। तीसरा था जयानक भट्ट। ठीक है, और जयानक भट्ट ने क्या लिखा, पृथ्वीराज विजय। जयानक भट्ट ने रचना की तो पृथ्वीराज विजय की, और इसने ये लिखा है कि तराइन युद्ध का वर्णन नहीं किया इसने, मतलब तराइन का जो युद्ध हुआ उसमें कौन जीता कौन हरा क्या हुआ, सारा घटनाक्रम जयानक भट्ट ने वर्णन नहीं किया। और चौथा हुआ चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इस पृथ्वीराज तृतीय का प्रिय मित्र था। ये विद्वान चंद्रबरदाई ने क्या लिखा, पृथ्वीराज रासो। अब दोनों में कन्फ्यूजन है, इस जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय लिखी, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज रासो में तराइन युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है ना, वर्णन किया उसने। और चंद्रबरदाई ने क्या कहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ये उक्ति किसने कही, चंद्रबरदाई ने कही। जब उसको अंतिम समय उसको जब आंखों से अंधा कर दिया था पृथ्वीराज तृतीय को, जब उसको तीर दिया था, तब चंद्रबरदाई ने एक तरफ बैठकर ये उक्ति बोली और उसने सीधा निशान लगाया और मोहम्मद घोरी उस समय मारा गया। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में यहाँ तक घटनाक्रम सारा अपन ने पढ़ लिया है। आप सभी आगे से आगे इससे जुड़ते रहें और सामान्य ज्ञान के बारे में जितना भी हमारे पास ज्ञान होगा हम देते रहेंगे, अनुभव आपसे शेयर करते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।